फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यानी कि पहाड़ा कितने रूलों से लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। इसका लिखने का 2 रूल होते हैं, वह दोनों रूल को आपको बताएंगे। इतना ज़रूर आप देख लीजिएगा। यदि आप किसी पेरेंट्स है तो आप यह सभी बच्चे के माता पिता भी देख सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो और अच्छा है कि आपके माइंड में डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। यदि बच्चे के माता पिता है तो आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से इस प्रकार से सिखा सकते हैं। और यदि टीचर हैं तो टीचर के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप आने वाले बच्चे सबको, आप अपने स्तर के बच्चे को अच्छे तरीके से इस दोनों तरीके से आप पहाड़ा सिखा सके। तो देखिए, सबसे पहला एक विधि आता है जो कि गुना विधि। आप 2 विधि से पहाड़ा सिखा सकते हैं। एक गुना विधि आता है, ठीक है, और दूसरा का आता है जोड़ विधि। अभी तक आप केवल याद किए होइएगा, लेकिन आज समझ करके इसको आप यानी कि काउंट कीजिए। सभी लोग इस बात को समझते हैं लेकिन इस बात पे गौर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज आपको गौर करना है। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए किसी एक पहाड़ा को, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 का पहाड़ा यहाँ पर हम लिख रहे हैं। 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 4 दाहें 40। देखिए, बच्चा सीखने की मोड में रहता है और इसको बार बार बहुत बार रटाया जाता है, तब इस पहाड़ा को बच्चा सीख पाता है। लेकिन इसके अलावे अगर आप दूसरे तरीके से सिखा सकते हैं तो और आसानी से सीख सकता है। जैसे आप बच्चे को, सबसे पहला मेरा विधि आ जाता है। सबसे पहला विधि हम इसको मान लेते हैं जोड़ विधि को, यानी कि जोड़ करने की विधि। आप कहिए कि 4 का पहाड़ा लिखना है ना, तो आप जितना बार जोड़ते जाइए उतना बार कहिएगा लिखते चलने जाने के लिए। जैसे सिंपली यदि एक बार बुआरे 4 लिखोगे तो 4 हो जाएगा। यदि 4 को 2 बार जोड़ोगे तो 4 और 4 मिल करके 8 हो जाएगा। तो इसमें 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और यदि 4 को फिर 8 में जब 4 जोड़ दोगे तो यानी कि 3 बारी 4 जुट गया, इसका मतलब 1 2 और फिर एक बार 4 जुट गया, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो बुआरे 4 तिहाई 12 हो गया। और फिर यदि 4 को इसमें फिर से जोड़ लेंगे तो कितना बार जुट गया, 1 2 3 4 बार जुट गया। तो इसका मतलब 12, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल साधारण जोड़ है। और इस साधारण जोड़ से आप इस ट्रिक को उसको सिखा सकते हैं कि जितना बार जोड़ोगे उतना बार पहाड़ा पढ़ते चले जाना। 4 का 4, तो यानी कि एक बार जब लिखना केवल, तो इसका मतलब जो भी पहाड़ा हो, अभी हम केवल 4 का लिखे हैं इसीलिए आप 4 का समझे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यानी कि लिखते चले जाना। और दूसरा का यह तरीका है कि उसको याद कराना भी हो, लिखना भी हो, तो भी यह विधि आपका काम करेगा। आप जोड़ विधि से आप पढ़ाइए या सिखाइए, तो भी दोनों प्रकार का लिए यह महत्वपूर्ण है। और गुना विधि में 4 का पहाड़ा यदि आपको सिखाना है तो सबसे पहले 4 का 1 से गुना कीजिए। साधारण गुना रहता है। बच्चे को आप सिखाइएगा तो ऐसे आप बोलिएगा, जो यह बड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप बच्चे को सिखाइएगा तो आसानी से सीख जाएगा। 4 का 1 बेर 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। 4 में 1 का गुना होगा तो 4 1 एकम 4 हो जाएगा। फिर दूसरा का गुना, यानी कि कोई भी बड़ा से बड़ा पहाड़ा भी हम ऐसे में लिख सकते हैं जोड़ विधि से और गुना विधि से। जैसे 48 का पहाड़ा लिखना हो तो 48 में 48 को यदि एक बार जोड़ देंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 और इसका 1 हासिल 8 1 9। तो यहाँ पर 48 दूनी कितना हो गया, 96। फिर से एक बार ये 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 4 4 8 और इसका 1 हासिल, सॉरी कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 9 4 13 13 और इसका 1 हासिल 14। यानी कि यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 48 तिहाई 144। इतना आसानी विधि से हम जोड़ के विधि से भी लिख सकते हैं। और गुना के विधि में और आसान रहेगा कि 4 दूना कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे 8। जैसे 48 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो 48 में डायरेक्ट 3 से 48 तिहाई लिखना है। यानी कि 48 का 48 हो गया, 48 दूनी 96 होगा, 48 तिहाई लिखना है तो डायरेक्ट 3 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 4 तिहाई 12 और इसका 2 हासिल 12 और 2 14। इस विधि से भी 144 आ गया। तो यह दोनों विधि हमारा आता है पहाड़ा का, जिससे हम कोई भी पहाड़ा लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड आपको चाहे किसी भी जानकारी का, यह जानकारी के लिए इस चैनल को आप हमेशा याद रखिए। और किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।